नल के द्वारा समुद्र पर पुल बनाया जाएगा। जिन लोगों को इसमें सहयोग करता है वो उपस्थित हो जाए। नल के द्वारा पुल बनाया जाएगा। हेलो, हाँ देखिए, भगवान राम और लक्ष्मण राम सेतु बन रही है इस पर, वो पार करेंगे समुद्र और लंका पर चढ़ाई करेंगे। एक चीज विशेष ध्यान दें, ग्राउंड के अंदर कोई ना आए जिससे रामलीला आप भी देख सके और हमारे कलाकार जो भी विदाउट ड्रेस है, जो कलाकार नहीं है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो ग्राउंड के बाहर रहेंगे। उठाइए, देखिए भगवान राम अब राम सेतु को पार कर रहे हैं, जो पुल बना है। एक बार जयकार लगाएंगे, लक्ष्मण जी को भी उठाइए। नल द्वारा इतना सुंदर पुल बनाया गया है जिस लक्ष्मण जी लंका की तरफ। लक्ष्मण जी जो नल के द्वारा बनाया गया पुल है, लक्ष्मण जी पार कर रहे हैं पुल को। एक बात का विशेष ध्यान दें, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, भगवान लंका में प्रवेश कर चुके हैं। अब वो एक दूत को यहाँ पर रावण को फिर समझाने के लिए भेजेंगे। जो भी कलाकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैदान में रहेंगे। बाकी लोगों से हमारा निवेदन है कि ग्राउंड के अंदर कोई नहीं रहेगा। जो भी कलाकार हैं वही रहेंगे और हमारे पुलिस प्रशासन के जो भी लोग हैं, बहुत देर से उनका बहुत सहयोग रहा है। मैं अपनी रामलीला समिति परमपुर की तरफ से पुलिस प्रशासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, उनका भी सहयोग चाहिए। रामलीला हमारी शुरू होने जा रही है। इस मैदान के अंदर कोई भी ऐसा न हो, इसलिए अब रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। मैदान के अंदर कोई भी कलाकार के अतिरिक्त मैं खुद भी इसके पंडाल के बीच से हट रहा हूँ। इसलिए सभी से अनुरोध है कि कलाकार के अतिरिक्त सारे लोग तत्काल पंडाल छोड़ दें। धन्यवाद। हाँ देखिए, अब भगवान राम अंतिम बार रावण को चेतावनी समझिए या जो भी अपने रावण की लंकाधिपति नरेश की भगवान राम अब हम अंतिम अवसर रावण को दे रहे हैं और अपने दूत अंगद को भेज रहे हैं। ये अंतिम अवसर दे रहे हैं और उसको समझाने के लिए भेज रहे हैं। श्री रघुवर, मैं विभीषण हूँ। आप बजरंगबली को वहाँ मत भेजिए, क्योंकि वह उससे परिचित हो चुके हैं और उस रावण के बुद्धि में यह आएगा सिर्फ इस राम की नगरी में एक ही बार ऐसा है जो बलशाली है और सब निर्बल हैं। इसलिए इनके अतिरिक्त किसी और को भेजिए, बजरंगबली को वहाँ भी मत भेजिए। आप राजेंद्र तुरंत संपर्क करें। राजेंद्र
बालिपुत्र अंगद भाई को भेजते डरते दाहिनी हुए तरफ रस्सी दबा करके खड़े हैं और पीछे हो जाइए। कतई रस्सी आप लोग टच नहीं करेंगे, रस्सी से ही दूर रहेंगे। हाँ देखिए, अब भगवान राम ने अंतिम अवसर देने के लिए अंगद को भेजा है। बालिपुत्र अंगद को भेजते डरते सुलह के लिए, यदि अगर सुलह हो जाए तो युद्ध न हो, अगर रावण नहीं मानता है तो उससे युद्ध करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि जिस जन पर कृपा राम की हो वहाँ जाकर लड़े रसातल तक। क्योंकि और मैं निश्चित भाग जमाऊंगा रावण की मैं रानी पर। और मैं ये जो सब कुछ करूंगा ये मेरा बल नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रताप ही ऐसा है। नहीं भेजना चाहते तो प्रभु ये सुनिए, और जिससे हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। और युवराज आपका दूत बने तो घटता है मान नहीं, तो कुछ घटता है मान नहीं, तो कुछ घटता है मान नहीं। हे प्रभु, जिस प्रकार हनुमान जी लंका जाकर त्राही त्राही मचा कर आए थे, उसी प्रकार मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। सेवा करने को वंचित हूँ, सेवा करने को वंचित हूँ। और मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। जाने को इच्छुक हूँ। हे प्रभु, मुझे लंका जाने का आदेश दीजिए, मैं आपके कार्य को करके अवश्य लौटूंगा। अब अंगद प्रभु रामचंद्र जी का सेवक और दूत बनकर लंकापति राजा रावण के पास जा रहा है और कोई द्वारपाल है? द्वारपाल खड़ा हुआ है। आप कौन है, कहां से आए, पहले आप बताइए। अरे हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी त्रिभुवन का है, और हट आगे से और कर प्रणाम, यह दूत श्री रघुनंदन का है।
बता रहा हूँ महाराज जी से अपने। अरे पूरा परिचय तो ले लो। हम बालीराज के वानर अंगद हैं, जो अपने बल में पूरा था। तेरे महाराज को जिसने 6 माह नाक में रखा था, जाकर उन्हें बता अंगद आया हुआ है। काहे न चिल्ला न दो, अंगद आया है तो वही हो गए हो। अभी हमारे महाराज जी जाने नहीं हो, उनका सेनापति तेरे लिए काफी है अंगद। महाराज के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। महाराज अपने राज्य में उधर से एक दूत आया है, अपना नाम अंगद बता रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं। उसे लेकर आओ मेरे सामने। आओ हे महाराज राधाधिराज, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत श्री रघुनंदन का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत वालीराज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ और अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे महाराज, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ और वो उन्होंने शांति संदेशा भेजा है, और वो शांति संदेशा इस प्रकार है। मानो कहा अबाहु भल रावण, अंत कहो तेरे कंठ कुठारी। और सीता ही निज नारी समेत मिला प्रभु से विनती अनुसारी। और दीन दयाल हवल की बेरी, कोई अभय करे चूक भी सारी। और कीजे कहा तुमको मम है नीचे, राजे करो बद्री राजे सुधारी। हे महाराज, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का शांति संदेशा ये है कि यदि आप माता सीता को लेकर अपनी पत्नी समेत प्रभु के शरण में जाकर अगर यदि क्षमा मांग लें तो युद्ध टल सकता है और आपका राज्य सुखी हो सकता है। अंगद अंगद अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही अपने कुल का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता तो होता कुछ आकाज नहीं, और अपने शत्रु का दास कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे धिक्कार है तुझ पे जो हत्यारा तेरे पिता का है। तू उसका जाकर दास हुआ, पर मित्र जो तेरे पिता का है उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। तू अब भी मेरा हो जाए या मेरी ओर चला आए, यकीन मान तेरी सदगति हो जाए, और आज से अभी से तो उस लंका राज का प्रधान सेनापति हो जाए। अरे दुष्ट, तुम मुझे घातक कह रहे हैं अपने कुल का? मैंने प्रभु श्री राम का चरण क्या छू लिया, तू मुझे कुल घालक बना रहा है? अरे कुल घालक तो तू है जो सब कुछ जान रहा है। अरे तू तो प्रकांड विद्वान है, तेरे 10-10 सिर हैं, 20-20 आंख हैं, तेरी सारी आंखें अंधी हो गई हैं, तेरी विद्वत्ता कहाँ चली गई जो तुझे कुछ नहीं दिख रहा है?
बकवास कर रहा है, बकवास बता रहा है। मैं कौन हूं ये जानता है बालक? अरे अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं और जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। और मेरे इन बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है और मेरे भैंसे यमेंद्र कुबेर वरुण मंडल थर्राया है और सूर्य देव संकेतों पे पूरब से पश्चिम को जाता है और इच्छा पे मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। और मुस्सा योद्धा, मुस्सा ज्ञानी इस त्रिभुवन में और न दूजा है। और शेषों को अपने काट काट श्री शंकर को मैंने पूजा है। बालक, तू जानता क्या है मेरे बारे में? मैं इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा योद्धा, जिसने अपने शीशों को काट काट के श्री शंकर को पूजा है। सूर्य चंद्र सब जिसके अधीन हैं, उस रावण को तू सिखावर सिखाने आया है, मूर्ख कहीं का। क्यों बहुबात करे बढ़ के, दस कंदर मैं तुमको भड़ जाऊं और राज समाज में गाल बजाऊं, ने कछुलाज ये नहीं आ। अरे दुष्ट, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों डींग हाँकता है? तुझे तो सब जानते हैं तेरा गाल कितना बड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या उस नारी को भूल गया? अरे श्वेत दीप नारी एक निपट गंवारी भी, तुम ही निहारी धरी चरण पछाड़ी है और सिंधु महिंदारी है अचेत पर भारी, फिर गया पताल मन भारी है दुखारी है और बद्रिता वामन कृपा से बाल झारी बांधी, तुम ही निगारी दुख भारी देखेदारी है। क्या तुमने उस श्वेत दीप नारी को भूल गए जो एक वृद्ध थी, विधवा थी, अज्ञानी थी? जब तो उसने तुझे लात दौड़ा दौड़ा कर मारा था, उसको भूल गए? बचने के लिए उससे तुम पाताल में घुस गए। अभी भी बकवास कर रहा है बालक। अरे बालक सुन कान खोल के, अरे हठाक धरणी से गगन तलक रचना समस्त मुझसे है और आज्ञाकारी ये सूर्य चंद्र सब उदय और अस्त मुझसे है। और मेरे तेवड़ा के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है और ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण ये मेरे घर पानी भरते हैं। अरे बालक, किस नारी की बात कर रहा है, किस नारी की कहानी बता रहा है मुझे नहीं पता, पर तुझे ये पता होना चाहिए मेरे तेवड़ा के चढ़ते त्रिलोक कांपने लगता है। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण ये सब मेरे घर पानी भरते हैं। तू मुझसे बकवास कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, वो तेरे पिता का हत्यारा है, तू जिसका दास बन बैठा है। अभी भी मौका है, अपने पिता के मित्र पे विश्वास कर ले, कल से इस लंका का प्रधान सेनापति बन जाए। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें फिर से कर रहा है, फिर मैं एक तुम्हारी कहानी बताऊं। अरे बाहु सहस्त्र ने रास रचो, बहु नारिन को अपने संगनी ने, और कई ईर्षा दस कंठ तहा तुम, जाए नदी जल थम मन की है, और कोपी दसों सिर दीपक वारी, और नचायो नाच महादुख दीने, और बद्री नावत ला जाइए तब जाए पुलस छुड़ा मोदी। अरे दोस्तों, क्या तू बाहु शास्त्र को भूल गया, जिसने तुझे नचा नचा के मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था? जब वो अपनी पत्नियों के साथ रास रचा रहा था, तू जाके नदी के जल को रोक दिया, और तुम्हारे सिर पर जो तुम्हारे 10-10 सिर है ना, उस पर उसने दीपक जला के तुम्हें इतना दुख दिया। वो तो तुम्हारे नाना पुलस ऋषि की महिमा थी, जाके तुम्हें बचा लिया था, तुम तो मर चुके होते। फिर बकवास कर रहा है, मेरे बारे में क्या जानता है बालक? दो चार इधर उधर की बातें पढ़ ली, मुझको ज्ञान बता रहा है। अरे ये श्रेष्ठपति चतुरारन ब्रह्मा, नित्य हिमों को वेद सिखावन आवे, और भोजन सुनो, भोजन कौन तैयार करता है? भोजन तैयार करे यमराज, और सदा शिवाय के तरस दिखावे, और मृत्यु मृत्यु सदा पांव पे लौटत, और पवन बलि नित्य झाड़ू लगावे। हे बालक अंगद, कौन
वर्ण देव मेरे घर झाड़ू लगाते हैं, यमराज जो मौत का देवता है वो मेरे घर भोजन तैयार करता है, ये सृष्टिपति चतुरानंद ब्रह्मा जी मुझे वेद सुनाने आते हैं, और भोले शंकर जो इस सृष्टि का संहार करते हैं वो मेरे घर स्वयं मुझे दर्शन देने आते हैं। और ऐसे रावण को तू ज्ञान देने आया है, मूर्ख कहीं का। अरे तू बहुत विद्वानी बन रहा है, बहुत बलशाली बन रहा है। क्या तूने मेरे पिता को भूल गए? तुम मेरे पिता को भूल गए? अरे जिसने तुम्हें कांख में 6 महीना रखकर यूं दबाया ना तुम्हें, और यहाँ वहां दौड़ रहे थे, पूजा कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे, तब तू उनके कांख में बंदी था, वो भूल गया तू? अरे बानर, अब ना बाली है ना बाली की बातें, तेरी सेना में इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। अरे ये भुजबंधन के बलसो सिगरो महिमंडल वश्य कियो है, और भोर प्रताप अखंड प्रचंड सुखंड नवो महादंड दियो है, और काल महाबड़ दंड बलि कर दंड छुड़ाए के बंद लियो है। अरे अंगद, मैंने इन भुजाओं के बल से काल को जीता है, समस्त राजा महाराजाओं को जीता है, और तू मुझे ज्ञान बता रहा है। ये मत भूल, अब बाल इस दुनिया में नहीं रहा, वो मेरा मित्र था, और तू उसका पुत्र कहलाने में शर्म आनी चाहिए तुझे। तू कलंकित कर रहा है अपने कुल को, अपने खानदान को, अपने पिता के नाम को। तुमने ये कहा कि मेरी सेना में और कोई बलशाली नहीं है हनुमान के सिवा। यदि तुम्हारी सेना में कोई बलशाली है तो मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपना पैर यही जमा रहा हूँ, और तुम्हारी सेना में से किसी के पास यदि वो बल है कि मेरे पैर को हिला सके तो मुझे श्री राम की आन है। मेरे प्रभु सीता को, माता को यहीं पर छोड़कर वापस अपनी नगरी अयोध्या लौट जाएंगे। बालक है, सच में बालक है तू। इसका पैर अयोध्या फेंको सीधा। जय श्री राम। सेनापति जय श्री राम। खड़े हो जाओ। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। इधर सुनो, जय लंके, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब सुनो, जय श्री राम। पैर उठाने की बात कहा था। मेरे छोटे सेनापति इस दरबार का जल्लाद माना जाता है, और मेरा छोटा सेनापति अब जा रहा है, तेरा पैर उठा के तुझको फेंक देगा। अरे अंदर जा रहा है मेरा छोटा सेनापति ही। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ, अंगद ने अपना पांव जमीन पर जमा दिया है। जय श्री राम। सेनापति जो भी है, तुम भी जाओ, उठा के फेंको। नहीं उठ पाया। जय श्री राम। अब हम आ रहे हैं। जय लंके, जय श्री राम। जय लंके। जय श्री राम। महाराज जी, इस बंदर का पैर मुझसे उठ नहीं। धिक्कार है तुम सब सेनानियों पर, लानत है, थू है तुम पर। बेटा मेघनाथ जी, पिताश्री जाओ, उसका पैर सिर्फ उखाड़ना मत, उसे उखाड़ के यहां से अयोध्या तक फेंकना। जैसी आज्ञा पिताश्री। हिम्मत हो तो या है उखाड़ो, अंगद बीच सभा में
तेरा पांव उठाकर तुझे उस तपसी के पास फेंकता हूं। जय श्री राम। अरे दुष्ट, यदि तुझे पांव ही पड़ना है तो प्रभु श्री राम के पांव पकड़, तेरा उद्धार हो जाएगा। जानकर जा कह दे अपने प्रभु से, लंका से एक एक बानर मर कर जाएगा, सिर्फ मरेगा, सिर्फ मरेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, बहुत प्रयास किया अंगद जी ने रावण को समझाने का, लेकिन रावण ने क्या कह के भेज दिया कि संत शब्द नाम उसके शब्दकोश में ही नहीं है। वो युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए नहीं तैयार है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। रावण ने कहा कि जाकर बता दो। तैयार हो जाओ, मेरी तरफ से युद्ध का डंका बज गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश है कि इस लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, और ये कहा गया है कि जितनी भी सेना है, बंदर भालू, जितने भी लोग हैं, सब इस लंका पर चढ़ाई करेंगे। तैयार हो जा। मेरे त्रैलोक विश्वविजयी रावण का भी ये आदेश है कि जितने भी आपकी बानरी सेना है, सबको काम तमाम कर देना है। यहाँ पर बाल बाका नहीं हो पाएगा। तो आओ, डर क्यों रहे हो? आओ, काट डालेंगे। आओ, प्रार्थना पता चलेगा। उठो छोरे सेनापति, जाओ इसको मार के आओ। जाओ, जय लंके। अभी हम बताएंगे ना, तुमको काट डालूंगा। बहुत सुंदर हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, बहुत सुंदर। अभी मेरा एक सवाल वहां मैदान में छूट। महाराज जी, बहुत दुखद सूचना। क्या हुआ? हमने सारी सेनाओं को भेजा था, लेकिन सारी सेनाएं हमारे शहीद हो गई। जब तुम लोगों से एक बालक बानर का पांव नहीं उठ पाया तो क्या ही युद्ध करते हैं। आज इस लंका की आन बान शान युद्ध में जाएगी। बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री, जाओ। आज शत्रु लंका के द्वार पे आ खड़ा है। तुम लंका के युवराज हो, अपने युवराज होने का कर्तव्य अदा करो। इंद्रजीत से अब इस भूमंडल पे रामजीत कहलाओ पुत्र। जाओ। पिताश्री, आप किसी भी तरह से परेशान न हो। अरे युद्ध भूमि में बल जात दिखलाऊंगा, और राम लखन संग समस्त सेना काशी में झुकाऊंगा, और पिता सीधे आशीष मुझे, और विजय पताका लहराऊंगा। विजय भव पुत्र। कमर टूट जाएगी बेटा। गया जो बोल रहा था। अरे आ रहा है, कमर टूट जाएगी, पटक पटक के मारे जाओगे। पता चलेगा। आ रहा है, डरो, भाग जाओ। कहाँ
गई, अब आवाज नहीं निकल रही है। तो भाई राम लगन गए अंदर हनुमान बनाऊंगा मेरे पैसे भागने न पाए। नहीं भाग पाएंगे, मैं इसी से काम डालूंगा। महाराज बॉर्डर पे फोर्स लगा दिए हैं, प्रधान खड़े हैं, एक भी भाग नहीं पाएंगे। लक्ष्मण, अरे तब से बालक मुझ में अज्ञात से युद्ध करोगे? अरे तुमने मुझे अभी जाना नहीं, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पहली का सदा हराया है और जीता है मैंने इंद्र, और बाकी इंद्र जीत का पाया है। अरे बालक, अब तो मुझसे युद्ध करेगा? अरे मुंह चिल्ला मत, युद्ध का आजा मैदान में। युद्ध का मैदान है, आज नहीं युद्ध होगा, युद्ध होगा, मारे जाओगे हम लोग। उनको पटक पटक देखिए आप लोगों के बीच में लक्ष्मण और मेघनाथ का घमासान लक्ष्मण को तो हरा ही पा रहा लगता है, अब शक्ति बाण का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे सो लक्ष्मण, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ऐसे शक्ति बाण का रूप धरे आ पहुंचे मित्र तुम्हारे। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय आपने आई है। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, और दिनों दे प्राण गवाता है। और यहाँ जो तन पे बढ़ती है, तन मिट तोल बन सकता है। इसलिए साधो रघुवंश से तो आज न बचने पाएगा। इसलिए साधो रघुवंश से तो आज न बचने पाएगा। इंद्र जैसे वो मंडल में
शाबाश बेटा, शाबाश लंका के युवराज, लंका के भावी नरेश, तुम्हारी सदा जय हो। आओ अपना आसन ग्रहण करो। देखिए लक्ष्मण ने शक्तिवान चला दिया, जिससे रामदल में लक्ष्मण को मूर्छा आ गई। आगे क्या होता है आप लोगों के सामने। विभीषण, यदि कोई उपाय हो तो बताइए, किस प्रकार लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। हे प्रभु, लंका नगरी में सुसैन नाम का एक वैद्य रहता है, क्योंकि मैं उस लंका नगरी में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से मेरा परिचय है, लोग मुझे जानते हैं। इसलिए वहाँ पर हनुमान को भेजिए, वहाँ से वो सुसैन वैद्य को लेकर के आएंगे। हे हनुमान जी, आप जाकर सुसैन वैद्य जी को लेकर आइए, जिससे मेरे लखनलाल जी के प्राण बच जाएं। ठीक है प्रभु जी, मैं लंकापुरी अवश्य जाऊंगा और इसी वक्त जा रहा हूँ। आपके कार्यों में जरा से विलम्ब नहीं करूंगा। अत्यंत वहाँ पर लंका में जा करके सुसैन वैद्य को पकड़ करके ले आऊंगा। भाई विभीषण, ये बताइए उसका मकान कहाँ पर है, लंका पर किस ओर है और किस रूप रंग से है, उसका दरवाजा किस तरफ है, आप मुझे स्वयं संक्षेप में बताइए, कृपया करके बहुत जल्द बताइए, क्योंकि लखनलाल जी के प्राण संकट में हैं और सुसैन वैद्य को ला करके संजीवनी बूटी का पता लगा करके और संजीवनी बूटी ला करके जब आप लंका नगरी में जाएंगे, किसी से भी सुसैन नाम का वैद्य पूछेंगे, सभी बता लेंगे। रामदल में विभीषण ने बताया कि लंका में सुसैन नाम का एक वैद्य है और उस कार्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा है और हनुमान जी लंका से सुसैन वैद्य को लाने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी होगा आपके सामने होगा। अब सुसैन वैद्य जी हाँ, हमारे महाराज दशरथ के भाई लखनलाल जी के शक्तिवान लगा हुआ है और आप चल करके उसका उपचार करने के लिए दवा बताएं, जिससे हमारे लखनलाल जी का प्राण बच। सुसैन वैद्य को लेकर हनुमान जी वापस आ रहे हैं। हनुमान जी जहाँ को लेकर जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई है और सुसैन वैद्य अब आ गए हैं। जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु श्री पितृदेव का मरण हुआ, श्री धर्म हेतु जिस भरत प्यार छूटा, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, लेकिन यह आवाज इसी प्रकार रहेगी। हे सुसैन वैद्य और रोगी को मैं आपके हवाले करता हूँ। यदि आप किसी प्रकार की दवा बताते हैं तो लखनलाल जी के प्राण जीवित रहेंगे, नहीं तो वो भी निकल जाएंगे। हे राम, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा यदि वैरी लंकापति है तो मैं कैसे ये उपकार करूं। हे राम, आप ही बताओ किस प्रकार मैं आपका कार्य करूं। हे वैद्य, रोगी को वैद्य के हवाले किया जाता है तो वैद्य का धर्म होता है उसको दुरुस्त और स्वस्थ रूप से व्यवस्थित करना। इसी प्रकार आप भी लखनलाल जी को स्वस्थ करिए, स्वस्थ करिए। सचमुच है प्रभु धर्म अवतार,
दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। इस जीवन जड़ित से बातों से तू मन चैतन्य हुआ। रावण के भी घर रहकर यह सुसेन शाकाहारी सहयोगी है विभीषण नहीं लंकापति के दल का है या है विभीषण मंडल का। ये संजीवनी बूटी इनको मूर्छित हो चुके हैं लखनलाल जी। इनको होश लाने के लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। ये दक्षिण दिशा में मिलेगा। ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये बताइए दक्षिण दिशा में मिलेगी तो जरूर में, लेकिन किस स्थान पे है, किस रूप की है, किस जगह पर है, उसका क्या चमत्कार है, कैसे मुझे मालूम होगा और कहाँ पर है वो? हम दक्षिण दिशा चलते चलते चले जाए, हमें न मिले संजीवनी बूटी तो मैं क्या करूँ? रोड़ा दी दक्षिण दिशा पर या चमकती हुई मिलेगी। इसे संजीवनी कहते हैं। ज्वाला की भांति चमकती है। जाओ बलबीर बढ़ो आगे, अब समय नहीं गंवाने का। उगते सूरज तक पहुंच जाना, तभी लखन की प्राण है बच जाने का। हे सूर्यदेव, है आन रघुवंशी की आन तुम्हें मैं करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ सूर्यदेव, जब तलक मैं बूटी लेकर के आऊँ नहीं तब तलक तुम्हें अस्त नहीं होना है। अगर आप अस्त हो गए तो समझ लीजिए जीवन होगा आपके अंधकार में, सारा जीवन आपका अंधकार होगा। जब तक संजीवनी बूटी ना लेकर के आऊं तब तक आपको उदय नहीं होना है। नहीं तो मैं अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान शपथ खाता हूँ, तुम्हें जिंदगी भर अंधकार में रहना होगा और प्रभु जी को तो जिंदा ही होना होगा। हाँ देखिए, पहले तो सुसेन बैद ने कहा कि मैं लंका का सुसेन बैद हूँ, आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ये मेरे लिए उचित नहीं है। बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझाया कि तुम बैद हो, तुम्हें रोगी कोई भी हो कहीं का भी हो उसको ठीक करना तुम्हारा धर्म है। तब सुसेन बैद की समझ में आया और उन्होंने बताया सुसेन बैद ने कि तो अगर गिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है उसको लाइए, लेकिन एक शर्त है कि सवेरे प्रातः होने से पहले अगर वो संजीवनी बूटी आ जाती है, हो जाती है। अभी संजीवनी बूटी लाने गए हैं हनुमान जी, संजीवनी बूटी आ गई, पहुंच गए हनुमान जी। बहुत बढ़िया बना। महाराज जी संजीवनी बूटी की मूर्छा समाप्त हो गई लक्ष्मण जी की। महाराज जी आज बहुत बड़ी अपने राज्य से गद्दारी किया है बैद जी ने। क्या किया? गद्दारी ये किया, उधर से उनका एक बंदर आया और पकड़ कर ले गया तो वहां पर उसने अपने दुश्मन से जाके मिल करके उनके प्राण को जिंदा कर दिया। आप जैसा आदेश करें इस सुसेन बैद को क्या किया जाए? मन तो कह रहा का चालू नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। चार कहीं का कमी क्या लेके आ रहा है? दुश्मन को लाला जिंदा मुंह दिखा रहा है इधर को।
नहीं करते हो? मैं वैद हूँ, मैं सबके लिए एक बराबर देता हूँ। इसीलिए तुम खिला पिला जाता है, इसीलिए तनख्वाह मिलती है। अपने दुश्मन को भी जिंदा कर दे। हर कोई लड़ाई करे, अगर युद्ध करना है तो युद्ध तैयार हो जाओ। रामचंद्र से पूरी तरीके से आपको कहा जा रहा है, बेटा मेघनाथ, लगता है शक्ति बाण का विष अभी तक उतरा नहीं। अब की बार दोनों भाइयों को मारकर, पूरी वानर सेना को मारकर लंका से अयोध्या तक बानरों की लाश का पुल बना दो और उस पुल पर विजय घोष करते हुए उस पुल पर विजय घोष करते हुए अयोध्या तक लंका की पताका फहरा दो। जय श्री राम। विजय भाव। अरे लक्ष्मण, अरे अभी तक शक्ति पाठ अब भी सुधरा नहीं और फिर मुझसे युद्ध करने आता है। अरे लक्ष्मण, आजा, आज तुझे मैं द्वार तक लेके जाता फिर से एक बार लंकेश ने अपने बेटे मेघनाथ को उतारा है और भीषण युद्ध इस बार भी लक्ष्मण मेघनाथ का भीषण युद्ध। आमने सामने खड़ा करो। हेलो महाराज जी, क्या हुआ? क्या बताएं? बताने में भी हमको बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन सूचना तो आपको देनी पड़ेगी। क्या हुआ? बेटा मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। हो गया है। पूरी सेना लेकर जाओ और भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाओ। अब वो लंका की आन बान शान की हिफाजत करेगा। जैसे आज्ञा महाराज जी, सेना ही लेके जा रहे हैं जगाने।
सेनाएं जुट जाओ, बहुत दुख का समय है। इन्हीं के ऊपर मेरा पूरा दारोमदार है इस समय राज्य का। राणा का सबसे बड़ा बेटा इंद्रजीत मारा गया। रावण को अभी तक कष्ट नहीं था, लेकिन आज इंद्रजीत के मारे जाने के बाद रावण दुखी हो गया, लेकिन हठी है। उसने सोचा कि जो उसका भाई कुंभकर्ण नींद में जाग रहा है वो उसको भी जगाएगा और इस युद्ध में अपने भाई को भी शामिल करेगा। और उसने कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा है। अरे वाह, आराम से कौन है जिसने मुझे उठाया? कौन है? बहुत खतरनाक है हमारे कुंभकर्ण महाराज, अच्छी नींद में जग गए हैं। कौन है? मेरे सम्मुख है। महाराज जी, कुंभकर्ण को हम लोग जगा दिए हैं। आप कुंभकर्ण आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो, कुंभकर्ण जग गया है और अपने भाई रावण के पास जाएगा उनसे वार्तालाप करने। हे भाई, अत्यंत शीघ्र बतलाओ, तुम सोते को क्यों जगाते हो? अरे इस लंका पे क्या विपत्ति आन पड़ी जो मुझको तुम यूं जगाते हो? भैया, ऐसा क्या कारण है जो तुम मुझे आधी नींद में उठा दिए हो? लंका में ऐसी क्या विपत्ति आई है, क्या आग है, क्या दुख है जो तुम मुझे उठा रहे हो? भाई कुंभकर्ण, लंका पे बहुत भारी संकट आन पड़ा है। अरे अयोध्या के राम लखन लंका में आयो है, उतापात मचायो है, पंचवटी कीनी गंदी और सूर्पनखा कुरूप बनायो है, खड़ दूषण कृष्णा मारो है, लंका पे सेतु बनायो है, और यहाँ आकर मेघनाथ अतिकाय समस्त पूरी सेना मार गिरायो है। यही कारण हम तुमको आज जगायो है। भाई, भाई क्यों अतिनिंदित कारण, क्यों हमें मोह नहीं जगाए हुए? भाई, ये तो बहुत अत्यंत संकट आ पड़ा है लंका पर, और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। कुंभकर्ण को तुमने बताया नहीं कि कुंभकर्ण की लंका पे विपत्ति आन पड़ी है, और तुम बता रहे हो कि उन्होंने लंका के युवराज मेघनाथ को वध किया। ये अत्यंत अविश्वसनीय बात है कि युवराज मेघनाथ को मारने वाले कौन हैं? राम लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार हैं, जिन्होंने मेघनाथ को ही नहीं अतिकाय, देवांतक, अकांतक समेत पूरी सेना को मार दिया है, खर दूषण तिष्णा तक को मार दिया है। जिसने खर दूषण मारे और मेघनाथ का वध किया, क्या तुम्हारे इन दशाओं शीशों में इतना ज्ञान नहीं? तुम उन्हें पहचान नहीं पाए? तुम्हारे 10 शीश काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अभिमान, ज्ञान का प्रतीक है ना, और तुम अपने 10 शीशों का उपयोग नहीं कर पाए उन्हें पहचानने में कि वो साक्षात स्वयं नारायण है। मैंने तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं जगाया, मैंने तुम्हें साथ देने के लिए जगाया है। यदि साथ देना चाहो तो साथ दो, अन्यथा तुम भी भाई विभीषण की तरह उस दल में जा मिलो। भाई, ऐसा मत कहो। एक भाई दूसरे भाई
तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं जाऊंगा उन राम लक्ष्मण से युद्ध करूंगा और अगर वो विभीषण भी मिला तो उसे समझाऊंगा कि वो लंका में अभी भी आ जाए। तुम धैर्य रखो, अभी कुंभकर्ण जीवित है, कुंभकर्ण जाएगा रण में और रावण से युद्ध करेगा और तुम्हें विजयी बनाएगा। विजय भाव भाई, विजय भाव। कुंभकर्ण ने तो पहले रावण का विरोध किया। उसने कहा कि तराई वाली जो हर कर ले आए हो वो आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन रावण के बार बार कहने पर, बार बार समझाने पर वो युद्ध के लिए तैयार हो गया और आज के दिन कुंभकर्ण युद्ध का संचालन करेगा। अब आपके सामने भीषण युद्ध कुंभकर्ण और राम लक्ष्मण जी का। हे प्रभु, मैं अपने भाई कुंभकर्ण से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यदि आदेश हो तो मैं कुछ बातें उनसे कह आऊँ। आदेश है, जाइए। भाई विभीषण, तुम्हें देखकर हृदय हर्षित हो उठ रहा है, किंतु मेरे मन में एक शंका है कि वह विभीषण जो भाई और ज्ञान का प्रतीक है, जो समस्त संसार में सबको ज्ञान देता है, सबको बताना फिरता है, या धर्म है या अधर्म है, या नीति है या कुटीर नीति है, किंतु वह आज अपने भाई रावण को छोड़कर उसके विरोध में खड़े हुए राम और लक्ष्मण के साथ खड़ा हो गया है। हे भाई, धर्म अधर्म नीति अनीति का संगत करते हुए ही मैंने ये ध्यान दिया कि मैं श्री राम के चरण कमलों में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और तुम्हें तो पता होगा, रावण ने मुझे लात मार के अपने महल लंका नगरी से भगा दिया था, परंतु तुम मेरे भाई हो, तुम्हें देखकर मुझ में प्रेम उमड़ता है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझ में भी दर्द होगा, इसलिए तुम भी मेरी बात मानो, मेरी बात प्रभु के शरण में आओ और अपना जीवन धन्य बना लो। नहीं विभीषण, नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। एक बार फिर से सोच लो, मैं बार विनती करता हूँ, प्रभु की शरण में आ जाओ। मैं ऐसा अनैतिक पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। तुम तो कुलद्रोही हो गए, जाके विरोध में खड़े हुए रावण के विरोध में खड़े हुए राम और लक्ष्मण से जाके मिल गए, किंतु मैं ऐसा अनैति पूर्वक कार्य नहीं करूंगा। तुम्हें ज्ञात तो है ना कि रावण ने तुम्हारे लिए कितनी सुख सुविधाएं लंका में उपलब्ध कराई हैं, तुम्हें राम भजन करने का भी मिला हुआ है, किंतु तुम अभी भी जाके तपस्वी से मिल गए हो, किंतु मैं ऐसा अनैतिक पूर्वक कार्य नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उसके आगे तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या कहते हो? विभीषण सुनो, खबरदार, अब यहाँ बात नहीं होगी, समझ गए? हाँ देखिए, जाओ, अब कुंभकर्ण और राम लक्ष्मण का जा रहा है। आपके सामने भीषण युद्ध, राम लक्ष्मण और कुंभकर्ण, क्योंकि आज के दिन का नेतृत्व कुंभकर्ण रावण की तरफ से कर रहा है और स्वयं राम लक्ष्मण उनसे युद्ध करेंगे। तैयार हो जाओ, आओ राम और लक्ष्मण, आओ युद्ध में मेरा सामना करो। कुंभकर्ण और
हुआ? नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हमारे कुल का जो ये अंतिम दीपक था, आज ये भी पूछ गया। क्या बकवास कर रहे हो? आप ही एक हमारे रावण वंश के महाराज जी, आप स्वयं लोकपति ही बचे हैं। सारे वंश हमारे खत्म हो चुके हैं। यही दुखद सूचना है। कुंभकर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। अब मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। आज अंततः वो दिन आ ही गया जब रावण का उसके प्रभु से मिलन होगा। जिस मिलन के लिए रावण ने जन्म जन्म प्रतीक्षा की, आज वो मिलन की घड़ी आ ही गई है। जिसके लिए प्रभु का अवतार हुआ है, आज वो दिन आ गया। आज मैं प्रभु के बाणों से मुक्ति पाके भवसागर से तर जाऊंगा। हे महादेव, आज अपने इस भक्त की अंतिम आराधना स्वीकार करें। कर चरण कृत जमवा, वाक्य जन्म कर्म जम नयन जमवा, मानसम वापराधम वियतम वियतम वा सर्वमेध समस। श्री श्री करुणावधि। जय जय महादेव शंभु। हे त्रिपुरारी, मैंने अपने जीवन में कर्म से, वचनों से, नयनों से जो भी अपराध किए हैं उन्हें क्षमा करिएगा। अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। लेकिन रावण ने स्वयं ये बीड़ा उठाया है कि वो युद्ध का संचालन खुद करेगा और युद्ध के मैदान में वो राम लक्ष्मण से लड़ने स्वयं जाएगा। इसलिए उसने ये सोचा है कि आज के युद्ध का संचालन वो स्वयं करेगा। और अब आप लोगों के सामने महाभीषण युद्ध लंकेश और राम लक्ष्मण के बीच में।
राम जी, रावण ऐसे नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी से इसको वरदान मिला है, इसकी नाभि में अमृत है। यदि आप अपने अग्निवार से इस अमृत को सुखा दें तभी उसकी मृत्यु हो पाएगी, अन्यथा इसे कोई नहीं मार सकता है। काफी देर इससे युद्ध चल रहा था, लेकिन अब रावण मारा गया। पुलिस प्रशासन से हमारा ठीक है कि हमारी रामलीला समिति को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन चलाइए। जिस प्रकार सहयोग किया हमारी रामलीला को उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारी रामलीला समिति परमपुर की तरफ से, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय और पूरा सहयोग हमारी रामलीला समिति को दिया है। हमारी रामलीला समिति परमपुर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद करती है। चलो चलिए 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 एक और मार दो। वन मोर। बहुत सुंदर, बहुत। ओहो, ये है परमपुर का दशहरा बेहतरीन तरीके से आज संपन्न हुआ। परमपुर रामलीला 2025 का शुभारंभ कब हुआ, समापन कब हुआ पता नहीं चला कब। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप लोग इस मेला का आनंद लीजिए। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलना पड़ेगा ना, लाइव है। आज सबसे पहले समिति की तरफ से काम करो, काम करो। बोला जाए। हेलो, सबसे पहले जिस शांति तरीके से ये आज का मेला और आज का राम रावण युद्ध ये संपन्न हुआ, इसके लिए मैं सबसे जय श्री राम, जय श्री राम। अपने पुलिस से महिला सुरक्षा कर्मी सभी को इस पूरे समिति और गांव सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। और अपने ग्राम प्रधान बादशाह जी और पीडीसी महोदय जिन्होंने इस कार्य करने में चाक चौबंद व्यवस्था किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव के राजकुमार यादव फौजी भाई, इन्होंने बताया कि जितने कार्यकर्ता कलाकार हैं कोई लोग जाएंगे नहीं। प्रतिवर्ष भांति इस वर्ष भी जलेबी, मिठाई, मूंगफली जो भी खाना है ये सबको अपनी तरफ से खिलाएंगे। राजकुमार यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो क्या करेंगे, रख के कोई फायदा है नहीं। लेकिन वोट के सामानों चला गया लेके जाए, सबने भाग गया है कि नहीं भैया? सही बात है। आप लोग लास्ट बार प्रभु के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर 2026 में प्रभु के दर्शन होंगे। और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। जय श्री राम। हमारे नितिन भैया जुड़ गए हैं 16 लोग की वाचिंग के साथ, कुछ संदेश देना चाहेंगे। एक हफ्ते की
लीला थी प्रभु श्री राम की, वो इस लंका के साथ समाप्त हुई। अरे भाई, अरे गिरते हुए रावण देख लीजिए, गिर गया। अरे भाई साहब, ये देखिए, आखिरकार आप लोगों का बुराई पर सत्य की जीत। जय श्री यहाँ राम। पे जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया, 18 वाचिंग चली गया। बहुत ही बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रामलीला में आप हमेशा जुड़े रहिए, आगे निरंतर आप आने का प्रयास करिए। और जो भी चीज़ें मार्मिक लीला होती है यहाँ पे, 7 दिन हम प्रभु की सेवा में रहते हैं, हम कोई काम धाम नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु रामलीला शेयर करिएगा। और ये हमारे बड़े आपा, इनका सहयोग, ये हमारा कलाकार। जब रामलीला नहीं शुरू हुई थी तब से बंदा लगा हुआ था 7 दिन, 7 क्या, एक महीने पहले से डेली मुझसे पूछता था, लालू भाई परवपुर रामलीला कब से शुरू हो रही है। इसको मैं डेट बताता रहता था, डेली तभी पूछता था। इतना बड़ा फ़ैन है परवपुर रामलीला का। ऐसे ही कलाकार, ऐसे ही फ़ैन की ज़रूरत है। इस देखिए कितना धू के जल रहा है रावण। ये है बुरे कर्म का नतीजा। लेकिन आज के लोग, कलयुग वाले, समझते नहीं हैं। जब तक हंस क्यों रहे हो भाई, सच्चाई बोलना हूँ। ये देखिए रावण धू के जलता हुआ। और प्रभु के भी आपको दर्शन भी कराएंगे। अभी आरती होगी ना, अभी आरती होगी तो आप लोग लास्ट बार इस परवपुर रामलीला 2025 की आरती ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम इस लाइव को यहाँ पे एंड करेंगे। और ये है पंचायत भवन परवपुर, फेमस जगह है। और बगल थोड़ी ही दूर पे है राम मंदिर, जो कि आपको थोड़ा दिख रहा होगा लाइटिंग में, साउंड के जस्ट पीछे है। और ये हमारे रोशन सर और ये अंगद। चलो वैसे ही आरती कर लो ना, क्या दिक्कत है। जितने भी सभी लोग हैं हमारे रामलीला समिति के, सभी लोग, यानी मेरा मोबाइल, ये हमारे सभी लोग कार्यकर्ता लोग हैं। सब तुम्हारा रोल रिकॉर्ड है, 7 दिन के वही यूट्यूब पे मिलेगा। परवपुर रामलीला सर्च करना है तो सौरभ श्रीवास्तव सुल्तानपुर सर्च करोगे, मिल जाएगा। हमारे क्या नाम है तुम्हारा, जो कि सुसैन बैद के रोल पे थे, बेहतरीन। अच्छा, पहली बार था ना सुसैन बैद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब आप लोग आरती का एंजॉय करिए, बहुत सुंदर। ये हमारे आदर्श यादव उर्फ गोलू के नाम से प्रसिद्ध हैं। नहीं, प्रभु श्री राम का वो, हाँ, रथ चालक, ड्राइवर। श्री रामचंद्र की आरती गा लो, चाहे बजा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रभु लास्ट बार दर्शन कर लीजिए। बहुत बढ़िया रोल। किस चीज़ का किए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अपना नाम बताइए कि आज कौन सा रोल। नीलेश रावत है मेरा, मेघनाथ का रोल। बहुत ही ज़बरदस्त था भाई, मज़ा आ गया। पहली बार था ना किस पल कर, जो पहली बार में इतनी अच्छी। और हमारे साथ हमारे रुद्रांश श्रीवास्तव, रावण के नाम से मशहूर है परवपुर में। आज कैसा लगा आपको, मतलब भीड़ वगैरह और पूरा रोल हुआ, तब प्रभु की माया थी। और आज मतलब बरसात का जो दिखा रहा था, हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन प्रभु की माया है भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ बरसात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रावण अभी भी थक रहा है भाई। अब एकदम समाप्त हो गया। अरे भाई, अभी भी रावण लग रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। अब आप लोग थोड़ा आरती एंजॉय करिएगा, उसके बाद यहाँ इस लाइव को एंड करेंगे। सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो असीस सुनसिय हमें तो अटैक हमें बहुत खतरनाक रावण है भाई। अपने को लाख टुकड़े जो दस्तक भी एकदम मारे हैं, तहलका मचा दिए हैं रावण भाई। ये हमारे बम भाई जलेबी खा रहे हैं गुड़ाई वाली, इसके लिए रामला समिति बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मन मंदिर चली सब ले वही चीज। रामचंद्र कृपालु भजमन भव भय दारुणम कंज पद कंजारुणम कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीरद सुंदरम अटभेद मानो तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम अटभेद मानो तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम जुदीन बंधु दिनेश दानव देववंश निकंदनम जुदीन बंधु दिनेश दानव देववंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित कार दूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित कार दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुखा माधिकल गल कंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुखा माधिकल गल कंजनम मन जाहि राजयो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजयो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा
रामचंद्र की जय। जाओ जाओ हनुमान विसर्जन है, जाओ जाओ हनुमान। बोलोगे मुड़ा से? अरे आवाज निकालो ना, ढोल ना ढोल। बिना ढोल के, बिना सुरताल के। विष्णु भी जाओ, ब्रह्मा भी जाओ, विष्णु भी जाओ, जाओ महादेव विसर्जन है, जाओ जाओ महादेव विसर्जन है, जाओ जाओ हनुमान विसर्जन है, जाओ जाओ हनुमान विसर्जन है। गाने वाले जाओ, बजाने वाले जाओ, 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 जाओ जाओ सब लोग विसर्जन है, 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 जाओ जाओ हनुमान विसर्जन है, जाओ जाओ हनुमान विसर्जन है। बोलो रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, माता सीता की जय, लखन लाल की जय, चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय, परौपुर रामलीला की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार सब लोग अब आई नो 13 जने देखा था। एक लोग और आ जाओ, इधर फोटो अरे यार कोई खाली है या तो खींचने वाला नहीं है? अरे खींचने वाला कह रहे कोई नहीं है। ये है वो एक ब्लॉगर लालू भैया, लालू बैठो आगे बैठो, आओ यहाँ पीछे लो, कोई है नहीं। बाकी लाइव भी हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो फोटो ये आनंद आ गए ना भाई हमारे, जलेबियां खा लें ला दो सब लोग, मोबाइल ले लो यार, बैठो जल्दी बैठो। ए भैया ये रुक जाए, ये चलो बैठो जल्दी करो यार, इंतजार करो। अरे यार चला यार, क्या बता दे रहा हूँ। एक फोटो लास्ट में खींचा यार, अरे ये सुबह तक है, ये वीडियो पे है, ये फोटो करो, वीडियो में करो। ओके सही कर यार, लाइट चल रहा है, ओके वीडियो बना सब लोग। ये यार रुक जा यार, अरे वहां पे रामचंद्र की जय, के मैया के परौपुर रामलीला के भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता वंदे भारत माता की जय। तो आज का लीला ही समाप्त हो रही है। अभी 11 मिनट लास्ट तक भाई लोग जुड़े हैं आज, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद अगले साल लाइव देखने को मिलेगा। चले जाओ, दुर्गा पूजा आज स्टार्ट ही है। कोई गाड़ी नहीं परौपुर राम समिति के जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं जलेबी का सेवन कर रहे हैं, कैसे जाएंगे, जलेबी का आनंद ले रहे हैं। हाँ।
अब चल रहे हैं बस 2 मिनट पूछो यार कैसे जाएंगे। तो भाई वक्त हो चुका है इस लाइव को यहाँ पर एंड करने का, क्योंकि हम लोग थोड़ा मेला वाला देखने वाले गोपी भाई लोग गए। भाई और बहनों आज 2025 बड़े भारत की अंतिम दिन है और आप लोग इतना ज़्यादा संख्या में जुड़े, इतने दिनों से आप ऑनलाइन देखे, ऑफलाइन देखे, मंच पे आके देखे, स्टेज पे आके देखे, जहाँ भी देखे, इसके लिए परवपुर रामलीला समिति बहुत बहुत धन्यवाद करती है आपका। अब आपसे अगले साल 2026 में जल्द ही मिलेंगे। परवपुर रामलीला 2026 उत्तर प्रदेश भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम, जय सीताराम। राम राम जी हमको पहचानते हैं। हाँ हाँ बंद कर दो, अभी नहीं चलने को, अभी वही 8:20, अरे सॉरी 8:30 पे, एक ही घंटे लाइव बंद है, आप लोग एंजॉय करिए। अब तो यहाँ पे कुछ काम होने दिखा दो ना। काम ये देखिए, रंगमंच जो सजा हुआ था, पूरे बिजली की व्यवस्था भैया द्वारा की गई है। भैया हमारे राजेंद्र भैया के छोटे भाई हैं सिकंदर भैया, जिन्होंने पूरा कारभार संभाला, बिजली कनेक्शन, लाइटिंग व्यवस्था इनकी तरफ से थी, इन्होंने किया था। इन्होंने काम किया था। हाँ, और हमारा जो साउंड सिस्टम है, हमारे संजय भैया जो इस्लामगंज से हैं, इन्होंने अपना 7-8 दिन पूरा कारभार संभाला। इसके लिए रामलीला समिति बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हाँ तो भैया देख सकते हैं हमारे नंबर 1 यूट्यूबर गांव के लालू भाई जी। यूट्यूबर नहीं हो, परवपुर रामलीला को लाइव कराते हैं। अरे वो यूट्यूबर ही हुए, तो इनकी शक्ल नहीं दिख रही, दिखाएं क्या? नहीं मैम चल रहा है लाल भाई। पहले हम लोग कार्य में खोले थे लोग कुछ हाल यार सामान कितना है, गाड़ी की लाइट लगी है हमारे कितना बार। ये हमारे राजेंद्र भैया जो कि हर कार में अपना योगदान देते हैं, जनरेटर चलाना हो, कोई भी व्यवस्था देखनी हो, पर्दा या जो भी हो, सभी चीज़ में अपना सहयोग देते हैं हमारे राजेंद्र भैया। इसके लिए परवपुर रामलीला समिति 14 लोग लाइव 13 लोग, बहुत सुंदर। आखिरी है बस, रामलीला देखते रहे। लेकिन बढ़िया देखते नहीं है ना। हाँ, बिना उतना ही रहते हैं। अरे बहन तो कहिए। अच्छा कुछ बात करना है? ठीक है। और जो ये पर्दा सज्जा जो हमारे किस नाम से भैया? जो ये पर्दा वगैरह की सज्जा की गई थी, ये हमारे रोहित टेंट हाउस धरौली से थी। ये भैया देख सकते हैं जो कि हमारे जस्ट फ्रेम में आ रहे हैं। इन्होंने पूरा देख रेख इस पर्दा का सज्जा हो या जो भी हो, सारी चीज़ें हों, संभाले थे। इसके लिए परवपुर रामलीला समिति बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कीड़ा बहुत है यार भाई। तो जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं इस लाइव को यहाँ पे एंड करते हैं। जय श्री राम। हाँ बता दिए लालू भाई गलत कर रहे हो। लालू भाई हमें दिखाओ यार। ये आज क्या बने थे खाते हुए कैसा लग रहा हूँ मैं। नमस्ते, जय श्री राम। आज यहीं पे रामलीला समाप्त हो गई। कैमरामैन इधर घुमाइए। आज सब अपना शौक बहुत बढ़िया रोल, बहुत बढ़िया। ये मिले कितने लोग देख रहे हैं लाइटिंग भाई? आप लोग संख्या बढ़ाइए, अपनी लास्ट दिन है 5 लोग देख रहे हैं यार। भैया बहन 12-13 लोग कितना देखे बेचारे। भैया जय श्री राम। ये देखो, ये देखो, हाय हाय, राधे राधे। नहीं लेकिन आपके
जय महाकाल जय श्री राम। अरे बुला रहा हूँ यहाँ करंट लग जाएगा। वो देखो ये क्या है? ये देखिए सब कुछ। अगर आज तुम गए तो मतलब कल को वीडियो बनाया यार तो बढ़िया था भाई, देखेंगे हम जय जी देखेंगे। अरे यार कल पूजाची आयला आहे ती बंद कर दी सब लोग। आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें। देख रहे हैं ना यार हम जाए मूंगफली लेना है यार। देखो बताओ तो हम लोग उठा लें रख लेते हैं। बैठो भाई बैठो। अबे यार सब लेंगे जहाँ यहाँ जाके बैठे हैं नहीं तभी आ रहा है देखो देखो माला। यह है पंचायत भवन परौपुर, हमारे परौपुर का फेमस जगह। आप लोग रामलीला इतना इतना देखो ना तो यार नौ वाचिंग हमारी चलती है ना, रामलीला ना देखते। हाँ भैया ये हमारे भैया फूड ब्लॉगिंग फुल की खिला रहे हैं। तो आप मार्केट ज़्यादा उधर मत जाओ। तो आप देख रहे हैं देखिए मैं खाने जा रहा हूँ, आइए भी आपको भी खिलाते हैं। मतलब अच्छी बात है। ये हमारे कुंभकर्ण महाराज जी हैं। नहीं अब खाने जो कर अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सीरियस है। पापा बुला रहे हैं। हाँ तो बस खाली श्री रामलीला परौपुर ग्राउंड, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज सभी लीलाओं का समापन हो चुका है। कह रहे आज सभी लीलाओं का समापन हो चुका है। लीला सब अच्छी है, सारी भव्य लीलाओं का समापन हुआ। मौसम में सोचा थोड़ा धोखा देगा, लेकिन मौसम पूरा सहयोग दिया। 8 दिन 7 दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी, थोड़ा बहुत हल्की बूंदाबांदी। यही आशा है खलल नहीं हुआ जो मनुष्य में जो रावण है वो उसका भी अंत हो। सिर्फ पुतले से बने रावण का अंत। हर आदमी के अंदर रावण है। वही कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर हो या मेरे अंदर हो, ईगो उसका समापन हो और सभी लोग प्रेम से रहें। लेकिन हम रहा खरा से हमारे लालू भाई अगली बार हो सकता है इतना समझ। अगली बार कौन पाठ करोगे? नहीं है पाठ नहीं। आ जाएगा। वो देखो वो उधर देखो वो देखो बोलो हाय हेलो राधे 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 राधे। अंधेरा आ रहा है। अरे ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटा के 8:27 से 8:30 लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। 8:30 पे आजो बैठो। यहाँ तो बैठ कर बोलेंगे ना। अबे तो हमको हमारे श्रेष्ठ भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे करे पड़े, जैसे फेसवा इनके आवा है, एक फेसवा है तभी समझ में आए क्या बोलते हैं भैया। सभी कुछ
जय श्री राम जय भारत। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को मैं 28 से 5 इतना जल्दी बीत गया ना। अच्छा दिनांक 5 अक्टूबर 2025 लो इसको रहेगा 8 दिनों की लीलाएं जो 28 सितंबर 2025 से शुरू होती है। समापन वो देखो ये देखो सब क्या बन रखा है। बताओ। और हर वर्ष की भांति अगले वर्ष की 2025 नहीं देख रहे हैं 2025 ये है रामलीला सॉरी मेला समाप्त हो गया है और सामने है परवपुर राम मंदिर। मेला में टिकिया फुल्की समोसा चिज्जी भव्य राम मंदिर और ये है चंदा मामा और ये हैं श्रेष्ठ भाई जो कि आज श्री राम की नगरी मैं बहुत तगड़ा यार रोल किया भाई नहीं रोलो भाई तगड़ा किया श्री राम की नगरी श्री राम की नगरी अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानपुर जिले के परवपुर गांव में ऐसा दौड़ा मारा हम एक दो अमाउंट रह गए हम मार दी। श्री राम लला का मंदिर है कहाँ परवपुर में? हाँ परवपुर राम मंदिर परवपुर के नाम से जाना जाता है। गूगल मैप पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। इसका नामकरण मैंने ही किया था। पहले मठिया माई मंदिर के नाम से जाना जाता था लेकिन जब से मैंने गूगल मैप पे राम मंदिर परवपुर डाला तब से ये राम मंदिर परवपुर के नाम से एवं हार्दिक दिली इच्छा है और निवेदन है आप सभी इस राम मंदिर में भी आएँ दर्शन करें इसकी गरिमा को बढ़ाएं। प्रभु रामचंद्र बहुत ही भव्य तरीके से हमारा परवपुर राम मंदिर बना है। प्रभु रामचंद्र के दर्शन पाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम जय श्री हनुमान। और आप लोग थोड़ा देख लीजिए मेला समापन की ओर बढ़ता हुआ। तो हर मीटिंग चल रही है पंचायत भवन में क्योंकि इसी साल नहीं अगले साल 2026 में प्रधानी के चुनाव है और प्रधानी के चुनाव में जानबे करत है कितनी राजनीति होता है। यहाँ तक का मर्डर मार काटो हुई जाता है ना। तो अगली बार मिलेंगे आपसे 2026 में परवपुर रामलीला नए प्रधान के परवपुर रामलीला 2026 में नए प्रधान के साथ प्रधान कौन होगा? वही किरदार कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे। तेज भाई बहुत बढ़िया रोल किए इस बार ज़बरदस्त चाहे वो ईवे मलैया वाला हो हमारे बड़े या फिर आज के दिन वाला हो। हमारे बड़े भाई कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं ये अच्छी चीज़ है। हमारे बड़े भाई आशुतोष किशोर जी जिन्होंने हनुमान जी का पाठ किया बहुत ही भव्य पाठ किया। वो पाठ हमारे आखिरी दिन तक हमें तैयार था और हमें भव्य तरीके से तैयार है। आशा करते हैं कोई बात नहीं भविष्य प्रभु जो चाहेंगे वही करवाएंगे। बादल घेरता हुआ चांद छिप गया है ये देखिए हल्का हल्का चांद दिख रहा है। हाँ बोला हनुमान के किरदार पर आपको दिखेंगे। अगर नहीं इसमें राजनीति नहीं है। अच्छा कहा तो रहा जो भी हो अच्छा जो भी हुई तो भी गया वो बहुत सुंदर बात की है। संबुजन भंजनिहारा रे तेरिया राजा रे देखा वाला ही जाता। हाँ भैया क्या खाओ? हाँ और ले रहे हैं सुरेश भाई। हेलो पैसा लालूदा मैं भी हूँ। अरे इधर अब हमारे लिए चाट बन रहा है। ये है सामने ठेला जहाँ से हम भव्य चाट खाएंगे। नाम नहीं लिखा है लेकिन स्वाद ज़बरदस्त है क्योंकि नाम में क्या रखा है अब खावा जाए। आप दिखाएंगे ना? पैसा ऐसी सी बात करते हैं यार। मुझे लगा कि भाई ने हम सबको पार्टी दी है। ये बेचारे खुद नहीं खा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि आप भी खा रहे हैं तो कह रहे हैं काम चूतिया दिखाते। मतलब पैसा देते हम खावे न करब यार। सही बात कही भाई ने। अगर भाई के लिए एक लाइक बनता है इस बात पे भाई के लिए एक लाइक बनता है और मेरी मूर्खता पे। भाइयों
मुझे बड़ा दुख हो रहा है आप लोग इस मेले में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर से पहुंचिएगा। हाँ। रंगमंच फिर सजेगा हाँ। 2026 में। और लालू भाई फिर से वही यूट्यूबर। रोको तो रुको, ये रोके ये है भैया चाट की दुकान। भाइयों मेरी इस बार परवपुर रामलीला में जो तीर दिख रही थी बेहतरीन तरीके से सुसज्जित डिजाइन के साथ, वो हमारे, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? शिव श्रीवास्तव नाम है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है। बहुत अच्छा बनाया था भाई, एकदम रियल लग रहा था। मुझे इस अगले बात का साल दुख उम्मीद है। करेंगे आप और इसमें बनाओ। अगले साल जो ये क्या बोलते हैं सर्कस, हाँ। उसकी व्यवस्था भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मेरी भी दुखड़ा सुन लीजिए। मैंने जो तीर बनाया था, अरे वाह, वो लीला शुरू हो गई कर दिया। रावण ने फूका तो क्या हुआ, अगले साल फिर बन जा। वाह लालू भाई, लालू भाई के इस बात पे एक और सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। लालू खाओ पहले, आओ पहले बड़े बाबा बस मैं देख रहा था। इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग आएंगे 4 लोग, जय श्री राम बोलेंगे, ऐड करने के खाते वहाँ मत ज़्यादा फ्लोर मत ले जाओ भाई। नहीं नहीं, बस ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे दूर ऐसे रख दो। और ये वैसे रख दो भाई, मानते नहीं। जल्दी खाओ। आज की पार्टी सोमदत्ता की तरफ से बहुत ही सुंदर बात अर्जुन ने कही है। ये मेरा छोटा भाई है, अपनी तरफ से पेशकश किया मैंने दे दिया पार्टी। बाबा किसका ही मेरा पैसा क्या बना रहा है? अभी हमको 100 रुपए मिला था, मेला में किसी गिर गया था, कोई नहीं दिखा उसका ऑनर। मेला चोर है, पैसा बटोरता है मेला में। कोई बात नहीं, कोई नहीं दिखा। आओ एक तुम खा लो, क्या 10 मिनट लगेगा। एक और शिव के लिए बनवा लो, शिव के लिए। वेरी गुड, ठीक है। क्या है? किया है हमारे नितिन है, थोड़ा पीछे से हटते ना चाहिए। पैसा चोरी करता है मेला में। पैसा मैं 1 रुपया नहीं चोरी करता हूँ। प्रभु का आशीर्वाद से मुझको 100 रुपये गिरा मिल गया। हमारे शुभम न भाई ने मुझको मेरे जेब में डाला, बोला कि किसी गिर गया अगर हम कहीं मिल जाएगा। पैसे टिकिया पिलवा रहे हैं, मतलब
रुक जाओ 50 रुपये और कोई बात है मेरे पास 40 है, 10 और दे दो। 150 हुआ है भाई, 100 दिए 10 और दे दो। कितना है? 150 हुआ है, 100 दे दिए हैं, 40 एक 10 रुपया और दे दो, 40 है मेरे पास। लाओ 10 रुपया दो। 50 और लाओ, अरे 50 और लाओ। 10 लालू भाई खर्चा करते हुए रुपया खर्चा करते हुए लालू भाई मेले का टिकिया का ऑर्डर किए 150 रुपया लगा है। रुपये लगाया था, फिर 50 रुपये मेरे 50 और लग गया, 150 रुपया का खर्चा अब मेरा हुआ है। 50 रुपये असली वाला खर्चा हुआ है। 100 रुपये गिरा पाए रहे। ये है टिकिया आज की, बहुत ही बेहतरीन। कई सालों से हम लोग जब रामलीला खत्म होता था ना मूंगफली मिलत रही न टिकिया मिलत रहा, लेकिन अब की बात क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बहुत लेट होता जाता है, मतलब लेट हो जाता था। नहीं, यहाँ क्यों नहीं मिलता था? यहाँ चले जाए, यहाँ इतना ज़्यादा मेला नहीं लगता था। अब तो 2-3-4 साल से यहाँ मेला तुम बात नहीं बता पाए। वो मेला चौराहे पे लगता था। हाँ वही, मतलब यहाँ मेला नहीं लगता तो चौराहा पे लगता था, अब यहाँ लगने लगा है। कई वर्षों तक हम लोगों ने इंतजार किया लेकिन मेला को लगने। उसके पहले यहीं मेला लगता था, यानी कि 1970 की बात है, हाँ। जब हम पैदा ना भर रहे हैं। और टिकिया मिली, मोमोज मिला? सबको मिला है यार। आओ ये लालू ले घुमा दो, पैसा ले सीने ऐसे वहाँ 50 ऑफर करेंगे, गिराक मारा। ये हमारे बड़ा पवन गुस्सावे करेंगे। सभी भाई लोग, सभी कार्यकर्ता लोग टिकिया का आनंद ले रहे हैं। और प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं तो कृपया करके आप इनको वोट मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये सब चूतियापन मुझे घर में नहीं पड़ते। कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रधानी विधायकी इस सब की परमपुर को जरूरत नहीं। तो आपको किस चीज़ की जरूरत है? ये लालू बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है भाई। कुछ खाएंगे? एक टिकिया और। अरे चाचा, आप कौन सा रोल किए थे? मूंगफली लेके आते हैं 20 की। तुम्हारा हो गया, खा चुके? हाँ, बहुत good काम किया बच्चों, नया काम शुरू करो। अगले साल गया मतलब ये साल आज जो 8,000 रुपये मिला था। नहीं मतलब आप मिलने लगे तो फिर आप रोल करे भले ना मिलते 8,000 वहाँ जाके ना लेकिन रोल आपका बढ़िया रहता है। अरे भाई नहीं, मेरे पास पैसा है। अब ले खाएंगे नहीं बट खाओगे? हो गए होंगे 4 लोग। हमारे खुद ही खाने बैठ। बस 2 कौन बचा है? बस 2 मिनट। बस 2 मिनट जैसे आप ये खा लिया हूँ, पत्ता ही फेंक देता हूँ। अरे साहब
तो लगा जैसे संजीवनी बूटी ढूंढे चला गया, इतना टाइम लगा दिया। क्या हुआ? करा रहा है। लालू मोमोज मंगाए हैं अभी। भाई कौन पैक करा रहे हैं? क्या पैक करा? अरे चल रहे हैं यार। तो जय श्री राम भाइयों, इस लाइव को यहाँ पे एंड करते हैं। जय श्री राम। और आज मैंने 5 अक्टूबर है 1 घंटे 49 मिनट, पौने 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम की, और घड़ी में बज चुके हैं 8:45। और यह है पंचायत भवन और यह है रामलीला मैदान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया एक बार जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय, मिलते हैं 2026 में, फारूकपुर रामला 2026 में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भैया वहाँ रखा होगा ना, वहाँ पे। बोलिए जय श्री राम।